ये हमें कितने की पड़ने वाली है अगर हम फिर से लेते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। धोखा तो तुमने दिया है, लखनऊ से गाड़ी चला के यहाँ तक ले आओ। गाइस ये धोखा है हमारे साथ, भाई ऐसा धोखा हमें कभी नहीं मिला गाइस। लेकिन कुछ तो है गाइस यहाँ पे, मैजिक फूड जोन। वाओ, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। सबसे पहले तो एक हमारी डीडी मिली है, और ये डीडी आपको यकीन नहीं मानोगे, जो चीज़ बताऊंगा ना आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम निकलने वाले हैं दिल्ली, और दिल्ली क्या करने जा रहे हैं इसकी बातें हम करेंगे रास्ते में। फिलहाल अपना सारा सामान पैक हो चुका है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले जा रहे हैं बिकॉज हम 2 या 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं। तो वहाँ करने क्या जा रहे हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें रात में बताएंगे। फिलहाल इसको रखते हैं कार में, और हाँ हम जाने वाले हैं कार से, समझे। वैसे निकलने वाले थे रात में, लेकिन रात में हम सो गए, और सो के हमें पता था जब उठेंगे तो भैया इतना टाइम हो चुका होगा। सेम वैसा ही हुआ, अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है सुबह का, और कोशिश करेंगे कि 6-7 घंटे में हम पहुंच जाए ताकि काम आज ही हो जाए। और आज नहीं हो पाएगा तो फिर कल का दिन हमें देना पड़ेगा इस काम में। सो निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, और कार जैसे कि देख रहे हो ये चला रहे हैं, मैं बगल में बैठ के ब्लॉग कर रहा हूँ। थोड़ी दूर बाद जाके कार चला लेंगे हम भी एक्सप्रेस वे तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन ट्रैफिक लग चुका है गाइज। ट्रैफिक के लिए हमने सोचा था कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन सब ऐसे सो गए शाम में, मतलब रात में, कि क्या ही बताएं। सुबह उठे तो बहुत देर में होश आया, 8:30 बजे के आसपास आँख खुले, और फिर तैयार होते होते लग गया टाइम। तो फाइनली अभी 10:10 हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं। अब कोशिश हमें यही करना है कि 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए, ताकि हमारा जो काम है वो आज ही हो जाए। और काम हम किस लिए जा रहे हैं दिल्ली, इस काम के लिए शायद हम आखिरी बार जा रहे हैं, इसके बाद हमें नहीं जाना पड़ेगा। बिकॉज हमारी जो पुष्पा है उसका लास्ट जो प्रोसीजर है वो होने वाला है, द एंड होने वाला है इस पार्ट का, पूरे के पूरे सिनेरियो का। हम आपको बताएंगे कि पुष्पा का क्या होगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्सप्रेस वे, एंड इट्स टाइम टू फ्यूल अप। थोड़ा सा पहुंचे हैं, हाँ पहुंच गए हैं, एक्सप्रेस वे के किनारे ही पहुंच गए हैं। अब फ्यूल अप करा लेते हैं, बिकॉज इसमें जो टंकी है वो आधी से थोड़ी कम है, तो हम यहाँ फ्यूल अप कराएंगे। उसके बाद हमें दिल्ली तक फ्यूल अप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, और दिल्ली पहुंच के भी हम थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। ऐसा माइलेज देती है हमारी ये अल्ट्रॉज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक एकदम मस्त। ये बताओ, अगर मैं इस गाड़ी से इस गाड़ी को ठोकूंगा स्कॉर्पियो, तो वो उतर के पहले तुम्हें ठोकेगा। अबे तो मतलब उसमें इम्पैक्ट आएगा, इसमें इम्पैक्ट आएगा। ठोक के देख लो, जो होगा देखेंगे। और क्या पहले क्या गाइस, 5 मिनट हो रहे हैं इस पेट्रोल पंप पे खड़े हुए। वो जो स्कॉर्पियो देख रहे हो, वो बंदा यहाँ पे आया, गाड़ी लगाया और चला गया टॉयलेट। इतना मतलब खलियर ऐसे बेवकूफ लोग हैं। हमें तो लग रहा है कि पेट्रोल पंप ही खरीदने चले गए थे, कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि कोई आए ना आए। और पेट्रोल पंप वाला भी ऐसा चूतिया ससुर की बता रहा है कि भैया वो टॉयलेट गए, हटवा भी नहीं पाया गाड़ी कि भैया यहाँ खड़ी करके मत जाओ। 5 मिनट से खड़े हुए हैं कि भैया फुल कर दो, भैया डीजल फुल कर दो। गाइस ऐसा डिस्प्ले मैंने किसी और में नहीं देखा कि टंकी जब भर रही होती है तो ये आता है मस्त। ऐसा सारी गाड़ियों में देना चाहिए इनको यार, लेकिन ये देते नहीं है। देख रहे हो ये मस्त जा रहा है ऊपर तक, यहाँ पे ये पूरा फुल हो जाएगा। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। कितने का डीजल आया भैया? 2122 रुपए का। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे, निकल चुके हैं, और गाड़ी ने रेंज दिखा दी है 426, और इसमें हम पहुंच जाएंगे इजीली हमें लगता है, बिकॉज अब हमें रास्ते भर डीजल डलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइलेज काफी सही है अल्ट्रॉज का। बाकी अब हमें टोल का पैसा देना पड़ेगा, जो कि हम इसे स्कैन करके कर देंगे, तो 1000 रुपए के आसपास टोल कट जाएगा। 600 रुपए यहीं कटता है, बाकी जो आगे कटता है। बाकी वहां पहुंच के हमें निपटाना है कावासाकी में काम। फाइनल अलविदा कहना है अपनी ZX 10R को। ZX 10R का क्या होना है, बननी है या चली जानी है, जाने के बाद कहाँ जानी है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे, चलवे से एकदम टाइट हो गए मस्त। अब देखते हैं कितना समय हमें लगने वाला है वहां तक पहुंचने में। अभी टाइम हो रहा है 10:51। उम्मीद करते हैं 4 बजे तक तो यार एटलीस्ट पहुंच ही जाए हम वहाँ, अदरवाइज हमारा काम आज नहीं हो पाएगा। फिर हमें आज रात में रुकना पड़ेगा और कल काम निपटाने पड़ेंगे, और हमें केदारनाथ ट्रिप भी शुरू करनी है जल्दी से सारा काम निपटा के। बाकी एक सुपर बाइक भी प्लान करनी है हमें, तो उसके लिए भी यार कमेंट करना है तुम लोगों को कि कौन सी आए कौन सी आए कौन सी आए। अभी 3-4 बाइकों के नाम मेरे दिमाग में है, तो मैं एक पोल करूंगा, उसमें सबसे ज्यादा वोट जिस पे होंगे वो अपन बुक करा देंगे। तो गाइस फाइनली हमने 227 किलोमीटर कवर कर दिए हैं, और दूसरा टोल ज़्यादा दूर नहीं बचा आने वाला है। दूसरा फूड प्लाजा हमने क्रॉस कर दिया है, एंड वो जगह भी आ गई है 81 किलोमीटर जहाँ पे हमारा क्रैश हुआ था। ये देख रहे हो ना, यहीं पे वो जो तार ऊपर से निकले हैं, बस ये देखो, ये जो कर्व गया है यहीं के पास हमारा क्रैश हुआ था। और जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, मतलब ये दिन, वो दिन और ये जगह, ये 2 चीज़ें तो जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं कि
ऐसा हमारा क्रैश हुआ और भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम आज सेफ हैं। तो ये एक्सटेंशन के जो ये तार है ना, इसी के जस्ट नीचे यही कर्व पे यहीं पे हुआ था, ये 400 पे, ये जो लिखा रहता है। और गाइस ये देखो, ये वही है, ये देखो कटा हुआ है ना ये बीच बीच में। हाँ बस यही इसी कटने की वजह से गाय जो है वो इधर उधर आ जाती है भाई एक्सप्रेस वे पे, और ऐसे हादसे हो जाते हैं। और बहुत लोगों को यार नॉलेज नहीं है एक्सप्रेस वे की अथॉरिटी के बारे में। मतलब कई लोग एक्सप्रेस वे पे चलते हैं और उनको नॉलेज नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा यार, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है एक्सप्रेस वे पे, तो हर एक एक्सप्रेस वे की एक अथॉरिटी होती है। जैसे इस पे है यूपीडा मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है। जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेस वे पे कोई प्रॉब्लम होती है, आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या अगर टोल फ्री नंबर नहीं मिलता है तो उस नंबर पे कॉल करिए आप, तुरंत कोई ना कोई हेल्प आप तक पहुँचेगी। चाहे वो पेट्रोल ख़त्म हुआ हो आपकी गाड़ी में, चाहे टायर बस्ट हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, A to Z अगर आप एक्सप्रेस वे पे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप कॉल करो, तुरंत आप तक हेल्प पहुंचेगी। इसका ये फ़ायदा होता है, लोगों को पता ही नहीं रहता कि ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में कि एक्सप्रेस वे की कोई अथॉरिटी भी है जो हेल्प करने के लिए तैयार बैठी है। बस एक्सप्रेस वे सिर्फ चलने के लिए नहीं है भाई, हम टोल दे रहे हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अच्छी हमारे लिए कर रखी हैं, तो उनका फ़ायदा उठाओ और ये चीज़ें नॉलेज में रखो। एक्सप्रेस वे पर उतरने से पहले सिर्फ गाड़ी चलाना मत सीखो, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानो। तो हमें भूख बहुत तेज़ लग चुकी है, आगे देखते हैं कुछ खाने के लिए आ जाए तो रुक के थोड़ा बहुत खा पी लिया जाए। बिकॉज अब पेट में बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी होने लगी है, बहुत गंदी क्रेविंग हो रही है भाई, प्यास भी लग रही है। और हो गया तो आगरा पहुंच के कुछ खाते हैं। अब इतना हो गया तो अलीगढ़ पहुंच के ना खा ले भाई। अलीगढ़ तो फिर दिल्ली पहुंच के ना खा ले। खाते ही नहीं थे, कल ना खाए। हम तो कह रहे भाभी को फोन करते, भाभी कुछ बना के रखिए, हम लोग वहीं आगे खाएंगे खाना। सही कह रहे हो, वहाँ तक तो कहानी स्टार्ट हो जाएगी भैया। सो गाइस फाइनली हमने लास्ट टोल भी क्रॉस कर दिया है, जेवर वाला। अब 35 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है नोएडा। एंड भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाया नहीं है। हम सोच रहे थे वो ढंग का जो रेस्टोरेंट इधर है, बहुत सारे अच्छी चीज़ें मिल जाती है, पिज़्ज़ा हट वगैरह, वो मिल जाए तो हम खा लें। बट अभी तक तो मिला नहीं, और इसी के आसपास होना चाहिए। तो अगर मिल जाता है तो रुक के थोड़ा बहुत खा लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम, हो सकता है पीछे छूट गया हो, क्या पता, रोज का आना जाना होता नहीं हमारा यहाँ। तो जैसा भी होता है देखते हैं। बाकी थोड़ी देर पहले हाँ तो आगे खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तेज पेट में क्रेविंग हो रही थी एकदम कि कुछ मिल जाए खाने को, कुछ मिल जाए खाने को। अब मेरा पेट भी समझ चुका है कि साले कुछ देने वाले हैं नहीं, चुपचाप बैठो, ऐसा सीन हो चुका है पेट के साथ भैया। ठीक है, तो फटाफट दिल्ली पहुंचे। अब ये देखना है कि यार आज हम काम करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। कावासाकी तो आज काम हो जाएगा, बट इंश्योरेंस वाला काम जो है वो आज हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये हमें देखना है अभी। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए टाइम बच जाए, कोशिश करते हैं। तो गाइस फूड के भरोसे हमने ले लिया एक्सप्रेस वे से नीचे थोड़ा सा रास्ता था, और अब देखते हैं कि आगे हमें क्या खाना मिल पाएगा, क्या हम खा पाएंगे, देखना है अगले एपिसोड में। नहीं, इसी एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको। अरे यार पेट्रोल पंप तो है आगे यार, तो खाना भी मिलना चाहिए हमें। पेट्रोल पंप नहीं, टोल है वो। टोल नहीं, पेट्रोल पंप है यार। चलो, सामने इंडियन ऑयल का तंबूरा नहीं दिख रहा है, वो देखो इतना बड़ा। एक बार हम लोग ये देखो, पता नहीं कैसे आदमी यार। चलो आगे फूड मिलेगा, उम्मीद है हमें। चश्मा लगाया तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई। ये क्या है गाइस? खाना खिलाने लाए थे। क्या ये धोखा है हमारे साथ? धोखा तो तुमने दिया है। लखनऊ से गाड़ी चला के यहाँ तक ले आओ गाइस, ये धोखा है हमारे साथ। भाई ऐसा धोखा हमें कभी नहीं मिला गाइस, लेकिन कुछ तो है गाइस यहाँ पे। मैजिक फूड जोन, वाओ, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। लेकिन गाड़ी यही लगा दो, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो हम खा जरूर लेंगे। वाह। तो गाइस हम तो उतर तो गए हैं, लेकिन देखते हैं हमें क्या खाने को मिलता है। गाइस फाइनली हमें यहाँ पे छोला भटूरा मिल चुका है और पाव भाजी मिल चुकी है, तो हमने वो ऑर्डर दे दिया, वो खा लेंगे और फिर निकलेंगे सीधे कावासाकी के लिए। और भाई साहब ये हाथ धुलने लग गए। इन्होंने कहा कि गंदगी बहुत हो चुकी है, इतनी देर से पकड़ के बस गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ ना, तो मेरे को वहाँ सिखाया गया कि खाना खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए और मुंह धुलना चाहिए। लेकिन ये जीवन में अब अप्लाई करना शुरू किया इन्होंने, क्योंकि अब इन्हें लगा जरूरत ऐसी फील हुई है। मुझे अब ऐसा लगा कि मैं सही में अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, तो अभी तक इन्हें नहीं लगा था जीवन में, इतने सारे कर्म कांड कर दिए इन्होंने, अब लगा इन्हें। तो गाइस फटाफट दोनों चीजें हमने दी हैं निपटा। फाइनली गाइस पेट पूजा हो चुकी है, एंड ज्यादा हमने खाया नहीं क्योंकि बहुत टाइम से खाया नहीं, तो भूख मर चुकी है हमारी। अब हम निकल रहे हैं वापस। ये क्या है? इधर आ बैठो भाई। अच्छा क्या? ये तो धोखा हो गया हमारे साथ है। गाड़ी नहीं चलाएगा बता रहा है अभी। और क्या यार, हम सब
ठीक है यार, बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब गाड़ी चलाने का समय आ चुका है। अभी तक बगल में बैठ के बगैती कर रहे थे, लेकिन अब गाड़ी चलानी पड़ेगी गाइस। चेक दिस आउट गाइस, कोल्ड ड्रिंक ले आए हम लोग बचा के, पियेंगे और सीधे मिलते हैं दिल्ली में। वैसे तो गाइस गाड़ी दिल्ली तक पहुंच जाएगी, 155 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि डीजल यहीं पर डला लेते हैं। शहर के अंदर हम किसी पेट्रोल पंप पे रुके, फालतू टाइम वेस्ट हो, तो इससे अच्छा है कि यहीं फुल करा के चलते हैं। दिल्ली भर में दलाना नहीं पड़ेगा, आराम से घूमेंगे, टहलेंगे, मौज करेंगे और क्या। तो गाइस इस बार इसकी रेंज आई है 533, समझ रहे हो, मतलब पूरा दिल्ली घूम लेंगे इस बार हम। तो गाइस फाइनली दिल्ली पहुंचते ही हमारे सामने आ चुका है यहाँ का ट्रैफिक, और अब देखो कितना टाइम लगने वाला है। अब हम आज नहीं पहुंच पाएंगे, हमें लग नहीं रहा है कि आज हमारे दोनों काम हो पाएंगे, बिकॉज हमें कावासाकी के शोरूम भी जाना था और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी जाना था, वहाँ पे कुछ पेपर्स लेने थे। बट दोनों काम मुझे नहीं लगता, क्योंकि 4:11 हो चुके हैं ऑलरेडी, और एक तो इंश्योरेंस वाले भाई साहब हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ट्रैफिक, क्या करें गाइज, तुम ही कुछ सजेस्ट करो, क्या कह रहे हो। ना जाओ आज, ठीक है यार, नहीं जाएंगे, पार्टी करेंगे और क्या है। कहाँ भाई, कहाँ करोगे पार्टी? पार्टी करेंगे यही कार में, अपनी बूम बूम स्पीकर बजाएंगे किनारे खड़े करके। भाई कसम से यार, दिल्ली है दिल्ली। तो गाइस फाइनली दिल्ली भी पहुंच गए हैं, और ऑलमोस्ट हम कावासाकी भी पहुंच गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। सो हम अंतिम अलविदा करने वाले हैं अपनी ZX 10R को। अंतिम अलविदा करने का मतलब क्या है वो आपको भी बताता हूँ। बाकी यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें उठानी है, एक हमारी DD और दूसरा चेसी नंबर, जो कि कट चुका है गाड़ी से, और वो हमें ले जाने हैं लखनऊ। लखनऊ क्यों ले जाना है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम कावासाकी पे पहुंचते हैं फटाफट, ये दो चीजें लेते हैं। और आज हम इंश्योरेंस कंपनी नहीं जा पाएंगे, बिकॉज 5 बजे वो बंद हो जाता है, और 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। सो उसको निपटाने के लिए हमें कल जाना पड़ेगा, वहां से कुछ पेपर्स उठाने हैं। गाइस दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए गाइस, दिल्ली आ गए। कौन सी गाड़ी बुक करा है बताओ जल्दी से, कोई गाड़ी बुक करानी है, नाम बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट, ठीक है। तो गाइस जो देखो एक ZX 10R खड़ी है, ठीक है, और ZX 10R देखते ही अपने दिल में कुलबुली सी होती है, लेकिन क्या करें अब ZX 10R। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कावासाकी। ये देखिए यहाँ पे आज एक गाड़ी भी बुक करानी है हमें, और काम करना है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो हम जा रहे हैं नीचे चेसी नंबर लेने। तो गाइस हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ये देखिए आप कावासाकी वेस्ट है, हमें दो चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले तो एक हमारी DD मिली है, और ये DD आपको यकीन नहीं मानोगे, जो चीज़ बताऊँगा ना आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी भाई। दूसरी चीज़ ये हमारा चेसिस नंबर मिला है, जो गाड़ी का कटा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब गाड़ी जो है मतलब चेसिस नंबर कट गया, गाड़ी की RC होगी कैंसिल, गाड़ी अब वापस नहीं आने वाली। ये गाड़ी किसी बंदे ने परचेज़ करी है, वो इसे बनाएगा, अब ट्रैक पे चलाए या जैसे भी चलाए वो उसका मर्जी है। लेकिन गाड़ी कितने की बिकी है पता है? उस बंदे ने ये गाड़ी खरीदी है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में, जिसकी ये DD है। बाकी का जो पैसा बच रहा है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे, ऐसा होता है। मैं ख़रीदना चाह रहा था इस गाड़ी को, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको पहले ही बताना चाहिए था बिना बिडिंग के, तो ये सारा प्रोसीजर हमें पता नहीं था पहले से। इसीलिए जब हमने कहा कि गाड़ी आप 1.5 लाख में मुझे ही दे दो, तो उन्होंने कहा सर अब नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत फंस गई भाई। तो अब ये दोनों हमें रिसीव करनी थी। DD मिल गई हमें, चेसी नंबर मिल गया। चेसी नंबर हमें ले जाके वहाँ लखनऊ के RTO में सबमिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट है। पेपर्स हमें मिलेंगे कल इंश्योरेंस कंपनी से, वो पेपर भेज रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से पेपर भेज ही रहे हैं। पेपर अभी तक हमारे घर नहीं पहुँच पाए, तो हमने सोचा पेपर भी हम इनसे रिसीव ही कर लेंगे, स्टैम्प लगा के, कोई दिक्कत ना हो ताकि। बाकी देख लेते हैं एक बार कावासाकी में 10R फिर से। तो गाइस सबसे पहले कावासाकी में देखते हैं कि अगर हम बुक कराते हैं तो हमें ZX 10R नहीं कब तक मिल जाएगी और कितने की मिलेगी। तो इस बार कावासाकी वेस्ट से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नया वाला ग्राफिक ये है, इससे पहले वाला ग्राफिक तो चेंज हो चुका है, और इस ग्राफिक के साथ ये हमें कितने की पड़ने वाली है अगर हम फिर से लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लग तो अभी भी बहुत बढ़िया रही है भाई, और ये मैं अपने ड्रीम गराज में रखना चाहता हूँ, इसलिए इसे तो परचेज करना बनता है। अब आप लोग कमेंट करो, अगर आप लोग के कमेंट से मोटिवेशन आएगी तो तुरंत उठा लेंगे भाई, पैसा तो आने ही वाला है अपने पास। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ZX 10R 1844 की आ रही है ऑन रोड। और मैम अगर बुकिंग कराएंगे तो कितने दिन में मिल जाएगी हमें? अक्टूबर में मिलेगी? कुछ ज़्यादा लंबी वेटिंग नहीं दे रही है आप? वेटिंग है, बाइक नहीं है। बाइक ही नहीं है। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि क्या सीन है। अब देखते हैं आप लोग जैसा कहोगे, या आप कहते हो कि 10R लेनी चाहिए, कि मुझे किसी दूसरी सुपर बाइक के लिए प्लान करना चाहिए, लाइक R1, Honda RRR भी देख सकते हैं हम, अच्छा ऑप्शन हमारे पास। छोटे कैटेगरी तो अभी हटा देते हैं, छोटी कैटेगरी तो आनी ही आनी है, फिलहाल हम लीटर क्लास की बात करते हैं। और तीसरा R1 है, R1M है। यार कन्फ्यूज़न बहुत है, मैं एक पोल करता हूँ, उस पोल पे सबसे ज़्यादा वोटिंग जिस बाइक पे होगी ना, उस बाइक के लिए हम प्लान करेंगे। फिलहाल अगर आप चाहते हो कि आपकी पुष्पा वापस आए, तो वो वाली पुष्पा तो वापस नहीं आने वाली, उसका सारा प्रोसीजर हो चुका है। बाकी जो पुष्पा आएगी वो नई ही आएगी, जो कि है 10R।
अब हम पिट स्टॉप पे थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं। हल्का फुल्का ही खाया हम लोग ने, ढंग से कुछ नहीं खाया, तो यहाँ थोड़ी देर चिल करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। ये गाड़ी कौन चलाएगा यार, घोस्ट राइडर हो क्या? हाँ, आग वाग फेंकोगे ऐसे फव्वारों की तरह? ऐसे नपोड़ वाली गाड़ियाँ पसंद आती हैं तुम्हें कसम से। एक हार्ले रखी थी तुमने घर में कूड़ों की तरह, इसको भी कूड़ा बना दोगे भाई तुम, कसम से बता रहा हूँ। चलो चुपचाप बैठो यहाँ पे बस। तो गाइस फाइनली कावासाकी से सारा काम निपटा के हम लोग पहुंच चुके हैं घर। अब जा रहे हैं अंदर, ऊपर थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं कल, क्योंकि अब कुछ करना है नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। सी यू सून, बाय बाय।